नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट और ये मैक्रो पब्लिकेशन का 13वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है, शंकर दर्शन को कहा जाता है। आपने शंकराचार्य का नाम सुना था, आदि गुरु शंकराचार्य, तो वे जो हैं अद्वैतवाद से संबंधित रहे हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित प्राचीन शासकों में से किसे भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया। अगले सवाल को देखें, नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो महापद्म नंद था नंद वंश का संस्थापक और अंतिम शासक था घनानंद। अगला सवाल देखें, प्राचीन भारत में गुप्त वंश के काल के संदर्भ में घंटसाला, कदुरा और चौल नगर किस नाम से प्रसिद्ध थे। तो ये जो है घंटासाला, कदुरा और चौल नगर ये विदेशी व्यापार को संभालने वाले बंदरगाह थे, ये प्रसिद्ध बंदरगाह थे गुप्त काल के। अगले सवालों को देखें, बोधि वृक्ष की यात्रा का विवरण अशोक के किस शिलालेख में मिलता है। तो अशोक के 8वें शिलालेख में जो है बोधि वृक्ष की यात्रा का विवरण मिलते हैं। पूर्व मीमांसा पुस्तक के लेखक, तो पूर्व मीमांसा दर्शन के संस्थापक जो है जैमिनी थे, उत्तर मीमांसा के बादरायण थे। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र, मल्ल की राजधानी कुशावती जिसे बोलते हैं कुशीनगर, और वत्स की राजधानी कौशाम्बी, और कौशल की राजधानी श्रावस्ती, ये सभी के सभी जो हैं सत्य हैं। तो आपका आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक, यानी इनमें से जो है ये सभी सही हैं, तो एक से अधिक वाले आपका आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किस नुहानी शासक ने मसनद-ए-अली की उपाधि धारण की। तो मसनद-ए-अली की उपाधि दारिया खान नुहानी ने धारण किया था, तो सीज हो जाएगा राइट आंसर। रईसों और लोगों को अपने धन और शक्ति से प्रभावित करने के लिए नौरोज़ के फारसी त्यौहार की शुरुआत किसने की। तो नौरोज़ ये फारसी त्यौहार था और ये जो है गियासुद्दीन बलबन के द्वारा प्रारंभ किया गया था नौरोज़ उत्सव। राजस्व संग्रह के उद्देश्य से दीवान-ए-मुश्तक राज नामक एक नया विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। और अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने भूमि की माप के लिए आदेश दिया था। तो भूमि की माप के लिए आदेश देने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। अगला सवाल है, दिल्ली का सुल्तान जिसे भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए जाना जाता है, तो यह है फिरोज शाह तुगलक। अगर रहेगा कि भारत में नहरों का सबसे पहले प्रारंभ किसने किया, तो वो हो जाएगा गियासुद्दीन तुगलक, लेकिन फिरोज शाह तुगलक जो है सबसे बड़े बड़े नहरों का निर्माण के लिए जाना जाता है बृहत रूप में। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवप्पा और द्रोणवप्पा शब्द किसे निरूपित करते हैं। तो ये भूमि मापन की जो है प्रक्रिया है, भूमि मापन करने के योग्य शब्द हैं, जिसे द्रोणवप्पा और कुल्यप्पा कहा जाता है। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन ताना भगत आंदोलन के नेता। तो ताना भगत आंदोलन के नेता थे जतरा भगत। और अगले सवाल को देखें, भीमबेटका मध्य प्रदेश की गुफा चित्रों की खोज 1957-58 ईस्वी में किस प्रख्यात पुरातत्वविद ने की थी। तो वी.एस. वाकनर के द्वारा किया गया था, वी.एस. वाकनर के द्वारा। अगले सवाल को देखें, पत्थर गिरते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा रहती है। तो पत्थर गिरते हैं तो उसमें देखा जाए तो स्थितिज ऊर्जा को ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला सवाल है, भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र। तो भारत में प्रथम समाचार पत्र जो प्रकाशित हुआ था 1780 में, ये था जेम्स हिक्की के द्वारा प्रारंभ किया गया था वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल के समय में। तो ये था हिक्की बंगाल गजट, यानी कि वो अपने नाम से ही प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत शामिल नहीं किया गया था। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स
लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यह नीति अपनाया गया था, जिसमें सर्वप्रथम 1848 में सतारा को ही उसने अंग्रेजी राज में मिलाने का काम किया। तो सतारा, नागपुर, झांसी, ये जो है अवध और संबलपुर, ये सब को अपने अधीन कर लिया, लेकिन जयपुर को जो अंग्रेजी राज में नहीं मिलाया था। पुणे में 1896-97 में व्यायाम मंडल की स्थापना किसने किया? तो 1896-97 व्यायाम मंडल की स्थापना चापेकर बंधु के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार अधिकार को समाप्त कर दिया? लेकिन चाय चीन के साथ व्यापार रहता गया, तो यह था 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। और चाय चीन के साथ और पूर्ण रूप से व्यापार समाप्त 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना? तो सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना बनारस में एनी बेसेंट के द्वारा। और हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना अगर बात करेंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। लेकिन सेंट्रल हिंदू स्कूल एनी बेसेंट। स्वराज जनता के लिए बना है, वर्गों के लिए नहीं। और यह कथन किसके द्वारा कहा गया? चित्तरंजन दास के द्वारा कहा गया था। स्वराज जनता के लिए बना है, वर्गों के लिए नहीं। भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। अगले सवाल को देखें। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ समाचार पत्र या फिर अखबार हैं, पत्रिका, और संस्थापक या फिर संपादक हैं। वंदे मातरम, भिखाजी कामा, फ्री हिंदुस्तान, तारकनाथ दास और स्वदेश मित्रम GS अय्यर और बहिष्कृत भारत भीमराव अंबेडकर। इस प्रकार से आपका मैचिंग हो जाएगा। अगले सवाल को देखें। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत कांग्रेस रेडियो की स्थापना किसने की? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भूमिगत कांग्रेस रेडियो की स्थापना उषा मेहता के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है वॉइस ऑफ इंडिया। तो वॉइस ऑफ इंडिया अखबार के संस्थापक कौन थे? तो वॉइस ऑफ इंडिया अखबार के संस्थापक, देखिए ये संस्थापक नहीं, ये किताब होगा तो हो जाएगा सीताराम गोयल। अगर अखबार रहेगा यानी कि पत्रिका तो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, वॉइस ऑफ इंडिया। लेकिन ये बुक्स की बात होगी तो सीताराम गोयल। अगला सवाल है सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना। एक तरफ विद्युत चुंबकीय तरंग है, एक तरफ उस किसके द्वारा खोजा गया है, देखते हैं। तो इंफ्रारेड रे यानी कि अवरक्त किरणें की खोज विलियम हर्शेल, परावैंगनिक किरणें के चार्ल्स रिटर, और एक्सरे की खोज रोएंटजन, और लंबी रेडियो तरंग या दीर्घ रेडियो तो ये हो जाएगा मार्कोनी के द्वारा। अगले सवाल को देखें। सोलर कुकर में किस दर्पण या फिर लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल देखें। अगला सवाल है एक लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है। तो यह लोलक का जो आवर्तकाल लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है, बढ़ने से बढ़ेगा, घटने से घटेगा। एक उड़ने वाला हवाई जहाज़ किस ऊर्जा का उपयोग करता है? तो हवाई जहाज़ जब उड़ता है तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा ये दोनों का इस्तेमाल करता है। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, 1 से अधिक। अगले सवाल को देखें। भोजन पकाने के लिए किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो भोजन को पकाने के लिए जो विद्युत चुंबकीय तरंगे का इस्तेमाल किया जाता है तो वो है आपका केवल माइक्रोवेव विकिरण। तो राइट आंसर आपका जो है हो जाएगा बी। अगले सवाल को देखें। यूनिट में दिया गया बिजली का बिल 1 यूनिट किसके बराबर होगा? तो 1 यूनिट जो है 1000 किलोवाट के बराबर होगा। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला सवाल देखें। जलवाष्प के बर्फ़ में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जलवाष्प का बर्फ़ में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। अगले सवाल को देखें। मानव शरीर का भार है। तो मानव शरीर का भार भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हैग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है।
वर्षा की बूंद का गोलाकार रूप किसके कारण होता है? तो वर्षा का बूंद जो है गोल होता है सतही तनाव यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण से। पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? तो वायुमंडल गर्म होता है संवहन के द्वारा से। अगला सवाल देखें, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में वे तरंगें जिनकी तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी और सबसे कम आवृत्ति होती है, यानी कि तरंग दैर्घ्य लंबी और आवृत्ति सबसे कम होती है, तो ये तरंगें कहलाती है रेडियो तरंगें। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। अगला सवाल है, अम्ल का पीएच मान। तो अम्ल का पीएच मान 7 से नीचे होता है और क्षारीय विलयन का मान 7 से ऊपर हो जाता है और उदासीन विलयन 7 के बराबर होते हैं। अगला सवाल है, दीमक से बचाव के लिए लकड़ी के फर्नीचर की किससे कोटिंग की जाती है? तो लकड़ी को जो है दीमक से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड की जो है परत चढ़ाई जाती है। AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड का रासायनिक सूत्र यानी कि ये किसका है? तो ये हॉर्न सिल्वर को सिल्वर क्लोराइड कहा जाता है। लकड़ी के आसवन द्वारा निर्मित एल्कोहल। तो लकड़ी के आसवन से यानी कि लकड़ी के माध्यम से प्राप्त होती है तो वुड एल्कोहल यानी कि वो मिथाइल एल्कोहल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक सफ़ेद चीनी के रूप में जाना जाता है और सफ़ेद रंग के रूप में प्रयोग किया जाता है? सफ़ेद चीनी के रूप में जाना जाता है और सफ़ेद रंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जिंक ऑक्साइड का, ZnO, जिसे जस्ते का फूल भी कहते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट का मुख्य उपयोग। तो इसका जो है कैल्शियम फॉस्फेट का मुख्य उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य संरक्षण में किया जाता है? तो खाद्य संरक्षण में जो है सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल देखें। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है तो ओडोमीटर वर्षा मापी और अल्टीमीटर ऊंचाई और बोलोमीटर ऊष्मा विकिरण की माप और फायदोमीटर चुंबकीय प्रवाह। तो फायदोमीटर से समुद्र की जो है गहराई मापी जाती है, तो यही जो है विकल्प जो है आपका असंतुलित है यानी कि गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है यानी कि गलत है? तो देखते हैं कौन सा जो है युग्म गलत है। तो विटामिन B1 बेरी ये सही है और विटामिन E कम प्रजनन क्षमता ये भी सही है। विटामिन C अस्कर्बी ये भी सही है और विटामिन A रतांधी होगा और ये जो है जीरोप्थैल्मिया हो जाएगा तो विटामिन A की कमी से, तो इसलिए जो है ये असंतुलित है, फॉलिज गलत है। अगले सवाल को देखें। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो सूखे फूल के जो है कलियां से प्राप्त होती है लौंग। विट्रोल का तेल ऑयल ऑफ विट्रोल यानी कि कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रोल। अगला सवाल देखें। कैल्सीफेरॉल किसका नाम है? तो विटामिन D का नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन E का टैकोफेरॉल है। अगले सवाल को देखें। किसके कारण मानव रक्त लाल होता है? तो मानव रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण से और हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस रोग को सफ़ेद प्लेग के नाम से भी जाना जाता है? तो सफ़ेद प्लेग के नाम से जाना जाता है टीबी को जाना जाता है, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि यक्षमा को। तो राइट आंसर ई हो जाएगा क्योंकि आपके विकल्प में है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें। ओनेरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ओनेरियोलॉजी में सपनों का अध्ययन किया जाता है। कैलोलॉजी में सौंदर्य के अध्ययन और नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी में और पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। अगले सवाल को देखें। निम्नलिखित में से किसे जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी लेवेनहॉक को कहा जाता है। अगले सवाल को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु है जो मानव शरीर में रोग उत्पन्न करता है? तो टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा, तो ये जो है एक जीवाणु शरीर के अंदर रोग जो है प्रारंभ करता है। अगले सवाल को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग जो है एफ्लाटॉक्सिन खाद्य अपमिश्रण के सेवन से प्रभावित होता है? तो एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त के कारण से मानव शरीर के जो प्रभावित होने अंग लीवर हैं, यकृत हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यह है यकृत। 1.5 kg वजन होता है और अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। निम्नलिखित में से किसका
उत्पादन यकृत का कार्य है। तो यूरिया का उत्पादन जो है यकृत के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल देखें, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश में प्रवासी भारतीयों की संख्या सबसे अधिक है? तो प्रवासी भारतीयों की संख्या सर्वाधिक जो है यूएई संयुक्त अरब अमीरात में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, तो पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं भगवान लाल सहनी। अगले सवाल को देखें, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किसके खिलाफ कांस्य पदक जीता? तो 41 साल में जो है पहली बार भारत ने बहुत दिनों के अंतराल के बाद जो है हॉकी में जो है कांस्य पदक जीता था, जर्मनी को जो है पराजित करके। बिजनेस टू कंज्यूमर B2C ई कॉमर्स इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक कितना रहा था? तो भारत का रैंक 71वां रहा था, बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स इंडेक्स 2020। निम्नलिखित में से किस संगठन ने एशिया और प्रशांत के लिए प्रमुख संकेतक 2021 रिपोर्ट जारी किया? तो एशिया और प्रशांत के लिए प्रमुख संकेतक रिपोर्ट 2021 जारी किया था, तो यह है एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं? तो यह है BS चौहान, बलबीर सिंह चौहान। निम्नलिखित में से किस समूह में सभी 4 देश जो कि G20 के सदस्य हैं? G20 के सदस्य देशों की बात करें तो इसमें 20 देश, इसमें भारत भी हैं, और अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की। अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए पदकों का सही क्रम? तो भारत ने कुल जो है 7 पदक जीता था और भारत की रैंक 48वां रहा था। अब इसमें बात करें तो 1 स्वर्ण पदक, 2 चांदी, सिल्वर और 4 जो है ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक, 1, 2, 4। अगले सवाल को देखें, असम राइफल्स राइजिंग डे कब मनाया जाता है? तो असम राइफल्स की स्थापना जो है 24 मार्च 1835 ईस्वी को हुआ था, मुख्यालय शिलोंग में है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल है, हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर? तो हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं बिल गेट्स। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के वर्तमान अध्यक्ष? तो ये हैं थॉमस बॉक। अगला सवाल है, कायाकल्प पुरस्कार प्रतिवर्ष इनमें से किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो कायाकल्प पुरस्कार जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। अगला सवाल है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति? तो पहले उपराष्ट्रपति 2 बार उपराष्ट्रपति बने और 1 बार राष्ट्रपति दिए थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगले सवाल को देखें, 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ पर आयोजित किया जाए? तो ये जो है 13वां ब्रिक्स सम्मेलन जो आयोजित किया गया था भारत में है। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन भारत में पहला परमाणु संयंत्र है? तो तारापुर महाराष्ट्र जो है भारत का पहला परमाणु संयंत्र है। किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकारी एम्बुलेंस नेटवर्क लॉन्च किया? तो जानवर के लिए जो है सरकारी एम्बुलेंस लॉन्च किया था आंध्र प्रदेश ने। अगला सवाल देखें, अगला सवाल है, हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कौन सा ई ट्रेडिंग पोर्टल लॉन्च किया? तो ये प्रणीत जो है नाम के ई ट्रेडिंग पोर्टल लॉन्च किया था। देश का पहला फायर पार्क भुवनेश्वर उड़ीसा में जो है शुरू किया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 28 फरवरी को, क्योंकि 28 फरवरी 1928 ईस्वी को C.V. रमन ने रमन प्रभाव यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज किया और उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब? तो फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन, ये तीनों नोवाक जोकोविच ने जीता। केवल अमेरिकन ओपन जो है पुरुष एकल 2021 डेनियल मेडवेडेव के द्वारा जीता गया था। टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रमोद भगत, तो इनका संबंध बिहार के वैशाली से है और ये बैडमिंटन के प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं। भारत और बिहार के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, तो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश जो है NV रमन्ना है और बिहार के संजय केरोल है, तो राइट आंसर आपका B हो जाएगा। संविधान सभा ने किस दिन भारत के संविधान को अपनाया था?
तो भारत के संविधान को अपनाया था, अंगीकार किया, स्वीकार किया और अपनाया 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार भी हुआ। लेकिन लागू जब रहेगा संविधान तो लागू हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व स्थापित करने के लिए किन सिद्धांतों को शामिल करने का उद्देश्य है? तो ये जो है नीति स्थापित करने का निर्देश सिद्धांत, तो ये था सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए जो है उद्देश्य था स्थापना करने का। आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कर दी गई? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ, जिनके तहत मतदान करने की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। भारत के नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है, तो मौलिक कर्तव्यों में जो है शामिल नहीं है, करों का भुगतान करने का कर्तव्य मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी देश की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना है, संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना है, और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार ये भी हैं। अगले सवाल को देखें, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होने पर निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है? अनुच्छेद 19 जो है स्वतः निलंबित हो जाता है। इनके तहत आपको 6 प्रकार की जो है मौलिक अधिकारें प्राप्त की गई है। कराधान कानून संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो कराधान कानून संशोधन अधिनियम पारित किया गया था 9 अगस्त 2021 ईस्वी को। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले सवाल को देखें, केंद्र द्वारा एकत्र किए गए करों की शुद्ध आय का केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वितरण की सिफारिश कौन करता है? तो वितरण की सिफारिश वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसका जिक्र अनुच्छेद 280 में है। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में प्रस्तावना में 3 गो शब्द जो है जोड़ा गया था, और वो 3 शब्द की बात करें, समाजवादी, एकता और अखंडता, धर्मनिरपेक्ष। तो 1, 2, 3 हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन 1, 2, 3। अगला सवाल है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा की गई? विकेंद्रीकरण की प्रणाली की सिफारिश या फिर पंचायती राज? तो ये बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित हुई थी और इन्हीं ने ही पंचायती राज के लिए सिफारिश किया था और त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। केंद्रीय सूचना आयोग की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इस समिति की जो है कौन कौन से सदस्य होते हैं इस समिति में? तो बात करें तो सूचना आयोग के लिए जो है प्रधानमंत्री होते हैं इस समिति के सदस्य में, लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष नहीं होते हैं। तो 1, 2, 3 यानी कि विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी आंसर। निम्न में से कौन सी राष्ट्रपति प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो एकल कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली है, शक्ति का पृथक्करण राष्ट्रपति प्रणाली, गैर जिम्मेदारी राष्ट्रपति प्रणाली और शक्ति का संलयन। तो ये जो है सरकार के संसदीय स्वरूप को दर्शाता है। शक्ति का संलयन सरकार के संसदीय स्वरूप को दर्शाता है। संविधान की 6ठी अनुसूची 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासक से संबंधित है। तो 6ठी अनुसूची में जो है 4 राज्यों में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित ये 4 राज्य की बात करें, असम, मेघालय, त्रिपुरा और फिर मिजोरम है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित को सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ संविधान संशोधन है, एक तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र दिया गया है। तो 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है, 102वां संविधान संशोधन पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा से है और 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण है और 104वां संविधान संशोधन लोकसभा में पिछड़ी जाति और जनजाति को आरक्षण विस्तार से संबंधित हैं। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है? तो आधुनिक मनु कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में यारलुंग जांगबो या फिर तसांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? यारलुंग जांगबो या सांगपो नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक घने जंगल हैं?
तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, जबकि वन सर्वाधिक जो है मध्य प्रदेश और प्रतिशत में मिजोरम होते हैं। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो ये जो है धान, ज्वार, सोयाबीन ये सब खरीफ फसल है, जबकि सरसों, चना, गेहूं, मटर ये सब जो है रबी फसल की उदाहरण में आते हैं। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो गलत जोड़े को मैचिंग कराना है। चाबहार बंदरगाह ईरान सही है, कॉफ़ी बंदरगाह ब्राज़ील सही है, अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह मिस्र सही है, और रॉटरडम बंदरगाह जो है ये नीदरलैंड होगा, ना कि चाइना होगा। तो ये नीदरलैंड होगा, इसलिए ये गलत है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित की बात करें, घास के मैदान एक तरफ है, एक तरफ देश है। पम्पास जो है अर्जेंटीना, ये सही है। लानोज वेनेजुएला, ये भी सही है। और सवाना चीन, ये गलत है, क्योंकि सवाना अफ्रीका की है, तो ये अफ्रीका हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। और स्टेपी यूरोप, रूस, तो ये से होगा, यानी कि आपका जो है सवाना गलत है। अगला सवाल देखें, अंकारेश्वर परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो ओंकारेश्वर परियोजना ये नर्मदा नदी पर स्थित हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात हैं? तो बाल लिंगानुपात जो सर्वाधिक ये है अरुणाचल प्रदेश में। अगला सवाल है, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान स्टेशन, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान स्टेशन यह है पुणे महाराष्ट्र में। तो राइट आंसर ए हो जाएगा आपका आंसर। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम एससी जनसंख्या है? सबसे कम एससी जनसंख्या मिजोरम में है, लेकिन एसटी सबसे ज़्यादा प्रतिशत में मिजोरम में ही आपको मिलेंगे। कौन सा समुदाय समूह अचवा के नाम से जाना जाता है? तो अचवा के नाम से पिग्मी जनजाति को जाना जाता है, कांगो बेसिन क्षेत्र में निवास करते हैं। और बुशमैन कालाहारी मरुस्थल एस्किमो ग्रीनलैंड कनाडा में। अगला सवाल देखें, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सबसे बड़े क्षेत्र में व्याप्त है? तो सबसे बड़े क्षेत्र में व्याप्त हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। विश्व का सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ तंत्र कहाँ पाया जाता है? तो ये है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तट पर। ग्रेट बैरियर रीफ पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तट पर पाया जाता है। द ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है प्रशांत महासागर में। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध तो यह है टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में है। बड़ा बांध हीराकुंड बांध जो है महानदी छत्तीसगढ़ में। निम्न भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक, तो कपास और मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात हैं। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है? सबसे लंबी सीमाओं की बात करें तो बांग्लादेश के साथ जो है भारत का सीमा 4096 किलोमीटर है लगभग। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, एलपीजी मॉडल जो है 1991 में किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा शुरू किया गया, इसीलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत में आर्थिक उदारीकरण के जनक कहा जाता है। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। अगले सवाल को देखें। अगला सवाल है, एक तरफ पंचवर्षीय योजना है, एक तरफ जो है उनका कार्यकाल है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 और प्रथम हुआ था 1951 से 56। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 88 होगा, 79 नहीं होगा क्योंकि एक वर्ष पहले इसे समाप्त किया गया था। और सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90। इस प्रकार से आपका मैचिंग हो जाएगा। अगला सवाल कहता है, वर्तमान में भारत के निर्यात में सर्वाधिक अंश इनमें से किस वस्तु श्रेणी का है? तो सर्वाधिक जो है निर्यात में वस्तु श्रेणी को पेट्रोलियम पदार्थ को माना गया है। भारत में सीमांत भूमि जोत का आकार कितना है? तो सीमांत भूमि जोत का आकार जो है 1 हेक्टेयर से कम है। अगला सवाल देखें, आबिद हुसैन समिति किससे संबंधित है? तो आबिद हुसैन समिति छोटे उद्योगों में सुधार से संबंधित हैं। अगला सवाल देखें, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है? तो ये जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। और 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1997 से जो है
2002 ईस्वी तक ये इसका कार्यकाल रहा था। अगले सवाल को देखें। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना। एक तरफ जो है योजना है, एक तरफ उनके किनके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो पूरा नामक योजना जो है ये APJ अब्दुल कलाम के द्वारा प्रारंभ किया गया था। गांधीवादी योजना श्रीमन नारायण के द्वारा, और पीपल्स योजना MN राय के द्वारा, और सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अगला सवाल देखें। गोल्ड ट्रेंच, रिजर्व ट्रेंच किसे संदर्भित करता है? तो रिजर्व ट्रेंच जो संदर्भित करता है ये IMF द्वारा अपने सदस्यों को दी गई एक क्रेडिट प्रणाली को। अगले सवाल को देखें। केंद्रीय बजट 2021-22 में अनुमानित राजकोषीय घाटा तो GDP का है 6.8%। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। और दूसरे जो है हुआ था वल्लभी गुजरात में। अगले सवाल को देखिए। कांग्रेस के किस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिले थे? तो राजकुमार शुक्ला 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिले और इसने चंपारण आने के लिए आमंत्रित किए थे, नील की खेती के लिए किसानों की दुर्दशा को देखने के लिए। अगला सवाल देखें। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना। एक तरफ महाजनपद है, एक तरफ जो उसकी राजधानी है। तो चेदी का हो जाएगा शक्तिमती, कुरु का इंद्रप्रस्थ, अस्मक का पोटली पोतन, और मत्स्य का विराटनगर। अगले सवाल को देखें। 1943 ईस्वी में किसके नेतृत्व में आज़ाद दास्ता बनाया गया था? तो आज़ाद दास्ता 1943 जयप्रकाश नारायण के द्वारा बनाया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी नवंबर 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना। बिहार किस अक्षांश के बीच स्थित है? तो बिहार जो है 24 डिग्री 21 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री जो है 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच हैं। अगले सवाल को देखें। यूरोपीय इंडिगो बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की ओर महात्मा गांधी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो ये राजकुमार शुक्ला के द्वारा किया गया था। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी के द्वारा किया गया, जिसमें अंग्रेज़ों को 3 कठिया प्रथा समाप्त करना पड़ा था। अगले सवाल को देखें। बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होगा और पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन कितनी आबादी पर होगा? तो पंचायत समिति के एक सदस्य का जो है चयन 5000 आबादी पर होगा। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला सवाल देखें। नगर निगम प्राप्त करने वाला बिहार का पहला शहर कौन सा था? तो ये मुजफ्फरपुर था, नगर निगम प्राप्त करने वाला पहला शहर। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 ईस्वी में 2 ग्राम सभा के बैठकों के बीच अधिकतम अवधि कितना निर्धारित है? तो 2 ग्राम सभा बैठकों के बीच 3 महीने जो अधिकतम समय निर्धारित किया गया है। अगला सवाल देखें। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार राज्य में ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात जो है 921 हो जाएगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है। बिहार के किस जिले में महिला समूह जीविका द्वारा बिहार का पहला ऑनलाइन बाजार खोला गया? तो जीविका समूह के द्वारा जो है ऑनलाइन बाजार खोला गया बिहार में, तो ये भागलपुर में। अगला सवाल देखें। राज्य में कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड, तो ये बिहार की बात है, तो ये हो जाएगा बंजरी रोहतास में। बिहार में किसे मशरूम महिला के नाम से जाना जाता है? तो मशरूम महिला बिहार में बीना देवी को कहा जाता है। अगला सवाल देखें। कटैया जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में है? तो बिहार के सुपौल जिले में है कटैया जल विद्युत परियोजना। कमला नदी की बाईं तट की सहायक नदियां मायावती, धोरी, सोनी, बालन और कौन सी हैं? तो और हो जाएगी त्रिशूला नदी। कमला नदी बाईं तट पर, कमला नदी की बाईं तट पर नदियों में जो है मायावती, धोरी, सोनी, बालन और त्रिशूला नदी हो जाएगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखें। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर क्या है? तो 51.5% हैं। अगला सवाल देखें।
बिहार के कौन से झरने अपने स्थानों के साथ सुमेलित नहीं है? ककोलक जलप्रपात नवादा सही है, करकट जलप्रपात कैमूर सही है, और धुआं कुंड सासाराम सही है। तेलहर जलप्रपात मुंगेर ये गलत है, तेलहर जलप्रपात है कैमूर में। तो राइट आंसर डी हो जाएगा जो कि गलत है। अगला सवाल है, हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट का नाम बदलकर निम्नलिखित में से किसके नाम पर करने का प्रस्ताव पारित हुआ? तो दरभंगा एयरपोर्ट का नाम विद्यापति के नाम पर कर दिया जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को बाघ संरक्षक अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो बाघ संरक्षक अवार्ड से सम्मानित किया गया है बिहार के, वो व्यक्ति हैं मोहम्मद आरिफ। अगला सवाल देखें, तो अगला सवाल है, हाल ही में बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस कब मनाया गया? तो जल जीवन हरियाली दिवस 4 मई को मनाया गया था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।